अंचल प्लाजा, जीआईपी मॉल जैसे कई बड़े मॉल्स में हर दिन हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन इन मॉल्स में आज कुत्ते तक भी नहीं जाते हैं। जानते हैं कि करोड़ों की लागत से बने इन मॉल्स में अचानक सन्नाटा क्यों छा गया, जहां आज के समय में यह घोस्ट मॉल्स बनकर ही रह गए हैं। करोड़ों मॉल बदहाल पड़े। कभी जो जगह लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करती थी, अब वहाँ पर जाने से लोग कतराते हैं। कई मॉल्स तो बंद होने के कगार पर है। 2000 के दशक की शुरुआत में यह जुनून इस कदर बढ़ा कि गुरुग्राम से लेकर टियर 2 शहरों तक मॉल्स की बाढ़ आ गई थी। उस दौर में मॉल में जाना केवल खरीदारी नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल और परिवार के साथ छुट्टी बनाने का नया ठिकाना बन गया था। लोगों ने करोड़ों की लागत से सुपरमार्केट बनवाए, लेकिन वे इस चमक के पीछे छिपी कड़वी हकीकत को बांपने में नाकाम रहे। दोस्तों, सवाल यह उठता कि अचानक से इन मॉल की रौनक कैसे गायब हुई। जिस रफ्तार से ये मॉल खड़े हुए थे, उतनी ही तेजी से इनकी रौनक गायब होने लगी। खराब आर्किटेक्चर, प्लानिंग, ई कॉमर्स की डिजिटल सुनामी, लाइफ स्टाइल ने इन शॉपिंग डेस्टिनेशन को रिटेल कब्रिस्तान बना दिया। बैंक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश के करीब 70% मॉल आज फेल श्रेणी में हैं, जिनमें से कई अब घोस्ट मॉल भी बन चुके हैं। वीरान ढांचे जहां दुकानों के शटर पर अब ब्रांड्स के नाम नहीं बल्कि धूल और सन्नाटा पसरा हुआ है। इन मॉल्स के अचानक धराशायी होने के पीछे एक बड़ा कारण ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग की क्रांति रही है, जिसने ग्राहकों को घर बैठे भारी डिस्काउंट और सुविधा दे दी है। इसके अलावा कई मॉल्स की लोकेशन और डिजाइन बेहद दोषपूर्ण है। ना तो पर्याप्त पार्किंग थी और ना ही ग्राहकों को खींचने के लिए सही ब्रांड मिक्स था। मिडिल क्लास के लिए यह मॉल शॉपिंग के बजाय केवल विंडो शॉपिंग और एयर कंडीशनर में ठहरने का जरिया बनकर रह गए थे। दुकानों की सेल नहीं बढ़ी और भारी किराया देने में असमर्थ हो गए थे। दोस्तों, दिल्ली में सबसे पहले अंचल प्लाजा ने सुपरमार्केट की नींव रखी थी, जो अब बिल्कुल धराशायी हो चुका है। दिल्ली के खेत गांव मार्ग पर 1999 में जब अंचल प्लाजा खुला तो यह केवल दिल्ली का पहला मॉल नहीं, आधुनिक भारत की बदलती जीवन शैली का प्रतीक बन गया था। एमपी थिएटर में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, विदेशी ब्रांड्स की मौजूदगी इसे राजधानी की सबसे पॉट डेस्टिनेशन बनाती थी। वक्त के साथ नए और विशाल मॉल की होड़ और मैनेजमेंट की अनदेखी ने इस प्रतिष्ठित पहचान को धुंधला कर दिया। इंडिया टुडे की हाल ही की रिपोर्ट में जो मॉल्स कभी शहर की धड़कन हुआ करता था, वह आज बदहाली का शिकार है। कभी रौनक हुआ करती थी, अब वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग यहाँ आने से कतराने लगे हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जीआईपी मॉल्स की चमक की, जो अचानक कैसे सन्नाटे में तब्दील हो गई। साल 2007 में जब नोएडा की सेक्टर 38A में द ग्रेट इंडियन पैलेस जीआईपी की शुरुआत हुई, तो इसने दिल्ली एनसीआर की रिटेल मार्केट में एक क्रांति सी ला दी थी। नोएडा नहीं बल्कि गाजियाबाद और दिल्ली से आने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें और वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स की चमक ने इसे उत्तर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग हब बना दिया था। कोविड-19 महामारी इस मॉल के लिए सबसे बड़ा काल साबित हुई। लॉकडाउन के बाद बदलती आर्थिक परिस्थितियां और ठीक सामने खुले डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया से मिली कड़ी प्रतिस्पर्धा से जीआईपी की कमर तोड़ दी। की बदलती पसंद और आधुनिक सुविधाओं के अभाव से यह विशाल मॉल अब अपनी पुरानी गरिमा खोकर एक घोस्ट मॉल बनने की कगार पर खड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि ई कॉमर्स कंपनियों ने इन सभी बड़े मॉल्स की कमर तोड़ दी है।